हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग। बच्चों, जैसा कि हम लोग कल पढ़ रहे थे, संधि पढ़ रहे थे, ठीक है। तो संधि में हम लोगों ने संधि पढ़ा और संधि के प्रकार के बारे में हम लोग पढ़ रहे थे। तो हम लोगों ने जाना कि संधि तीन प्रकार के, तीन भेद होते हैं संधि के, स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि। उसके बाद हम स्वर संधि पढ़ रहे थे, जिसमें कि हमने अभी स्वर संधि का पहला भेद पढ़ा था, दीर्घ स्वर संधि, ठीक है। अब हम स्वर संधि के दूसरे भेद को पढ़ेंगे, यण स्वर संधि, ठीक है। यण स्वर संधि ये हमारे स्वर संधि का दूसरा भेद है। तो चलिए शुरू करते हैं। बच्चों, यदि ह्रस्व या दीर्घ यानी कि छोटे स्वर या बड़े स्वर ई उ री के आगे कोई असमान स्वर आ जाता है, जैसे कि अगर ई है तो उसके आगे क्या आ जाए, उसके ई न आकर के कोई दूसरा अ या आ जाए, ठीक है। ऊ है तो ऊ के साथ में उसके बाद क्या आ जाए, ऊ न आकर के ई या ए या अ या आ, यानी कि कोई असमान स्वर आ जाता है। तो ई और छोटी ई और बड़ी ई का य, छोटा ऊ और बड़ा ऊ का व हो जाता है और ऋषि का र हो जाता है, ठीक है। तो ये यण संधि कहलाती है। यानी कि यदि ह्रस्व या दीर्घ स्वरों के आगे कोई असमान स्वर आ जाता, कोई विपरीत स्वर आ जाता है, तो छोटी ई बड़ी ई का ई य हो जाता है, छोटा ऊ बड़ा ऊ का व हो जाता है और ऋषि की जो मात्रा होती है उसका र हो जाता है। जैसे कि उदाहरण में आप लोग देखिए, यदि और अपि है, तो यहाँ पे क्या है, यदि ई है और ई के बाद ई है ना, ये ई है और उसके बाद ई नहीं आया है, बल्कि क्या है, दूसरा स्वर आया है, असमान स्वर आया है अ, तो ई और अ मिल करके य हो जाएगा, ठीक है। उसी तरह से अति आवश्यक है तो क्या हो गया, अत्यावश्यक। तो यहाँ पर छोटी ई और आ मिल करके या हो गया। सुआगत क्या हो जाएगा, स्वागत हो जाएगा। ऊ और आ मिल करके, दोनों ये असमान स्वर है बच्चों, देखिए दोनों असमान स्वर हैं तो वाह हो जाएगा, ऊ और आ मिल करके वाह हो जाएगा। और पित्राज्ञा तो री और आ मिल करके रा हो जाएगा। समझ में आ गया बच्चों सभी को कि यदि छोटे या दीर्घ स्वर, ह्रस्व या दीर्घ स्वरों के आगे कोई असमान स्वर आता है, असमान यानी कि उनके विपरीत, उनके जैसा न होकर के कोई दूसरा स्वर आता है, तो ई का य, उ का व और री का र हो जाता है, ठीक है बच्चों। अब देखेंगे हम गुण संधि। गुण स्वर संधि क्या होती है, तो यदि अ या आ के आगे ई या ई आए, तो दोनों के स्थान पर ए क्या होता है, यदि अ या आ के आगे ई और ई आता है तो दोनों के स्थान पर क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। उसी तरह से ऊ या ऊ आए तो दोनों के स्थान पर ओ हो जाएगा, और यदि री आए तो दोनों के स्थान पर अर हो जाता है। तो बच्चों, इसमें किसके स्थान पर अ या आ के आगे क्या आए, ई या ई आए, छोटी या बड़ी आए तो क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। छोटा ऊ या बड़ा ऊ आए तो अ या आ के आगे छोटा ऊ या बड़ा ऊ आए तो उसके स्थान पर क्या हो जाएगा, ओ हो जाएगा। और अ या आ के आगे री आए तो, ऋषि की मात्रा आए तो दोनों के स्थान पर अर हो जाता है। जैसे कि ये क्या होता है, गुण संधि होती है। जैसे कि स्व इच्छा, तो इसमें अ धन ई आया है, अ ई आया, अ धन ई है तो ए हो जाएगा। उसी तरह से सुर ईश, अ धन बड़ी ई मिल करके ए हो जाएगा। पर उपकार, अ और ऊ मिल करके ओ हो गया यहाँ पर। महोत्सव हो गया, तो आ और ऊ मिल करके ओ हो गया। देव ऋषि, तो यहाँ पे क्या है, देवर्षि हो गया, तो अ और री मिल करके अर हो गया, ठीक है बच्चों। तो ये क्या हो गया, ये गुण संधि हो गई, ठीक है। अब हम देखेंगे वृद्धि संधि देखेंगे। तो वृद्धि संधि क्या होती है, यदि अ या आ के आगे ए या ऐ आए, अ या, ध्यान दीजिए बच्चों, अ या, ये चीज़ आप लोग को, ये बातें आप लोग को एकदम याद कर लेनी है, क्योंकि ये अगर नियम आपको ये नहीं याद रहेंगे तो आप पहचान नहीं पाएंगे, ठीक है। तो यदि अ या आ के आगे ए या ऐ आए तो दोनों के स्थान पर ऐ हो जाएगा। क्या आता है, अ या आ के आगे, आ के आगे ए या ऐ आए तो दोनों के स्थान पर क्या हो जाएगा, ऐ हो जाएगा, ठीक है। ओ या अ आए तो दोनों के स्थान पर अ हो जाएगा, ठीक है। अब समझ आ रहा है क्या होगा,
अय होगा और अ होगा। जो विकार उत्पन्न होगा, चाहे वो अ या आ के बाद जो है ए आए तो भी अय होगा, अय आए तो भी अय होगा, ओ आएगा तो भी अ होगा और अ आएगा तब भी अ ही होगा। यानी कि वो क्या होगा, वृद्धि हो जाएगी, बड़ा स्वर हो जाएगा। जैसे कि एक और एक, एक और एक, यानी कि अ और ए मिलकर के क्या हो जाए, अय हो गए, अय हो गया ना, एक का एक। उसी तो सदा एव, आ और ए मिलकर के भी क्या हो जाएगा, अय होगा, सदैव हो जाएगा। महा ऐश्वर्य, आ और अय मिलकर के अय हो जाएगा, महेश्वर। वन औषध, वनौषध, अ और औ मिलकर के औ हो जाएगा, वनौषध। ठीक है, तो ये हमारा वृद्धि संधि हो गई। अब हम देखेंगे अयादि संधि कि अयादि संधि क्या होता है। ठीक है, तो बच्चों अयादि संधि में क्या था, यदि ए ऐ ओ औ के आगे कोई असमान स्वर आए तो क्रमशः क्या हो जाता है, अय आय औ आव में परिवर्तित हो जाता है। जैसे कि ने धन अन, ने ए के बाद क्या आया है, अ आया, असमान स्वर ए है और अ क्या है, दोनों समान नहीं है तो अय हो गया। उसी तरह से गए अक, गायक, अय और अ है यहाँ पे तो आय हो जाएगा। गए अक, नय अक, नायक, अय और अ मिल करके आय हो जाएगा। पो अन, पवन, ओ और अ मिल करके अ हो जाएगा। भो अन मिल करके भवन होगा तो ओ और अ मिल करके अ हो जाएगा। और प धन अक यानी कि पावक, तो अ और अ मिल करके आ हो गया बच्चों। ठीक है, तो इस प्रकार से बच्चों हम लोगों ने स्वर संधि के 5 भेदों को पढ़ा। ठीक है, जाना हम लोगों ने कि स्वर संधि क्या है और उसके कौन कौन से भेद हैं और उन भेदों के नियम भी हम लोग देखे। बच्चों ये नियम आपको याद करना बहुत ही आवश्यक है, क्योंकि जब तक आप लोग नियम याद नहीं करेंगे तब तक आप समझ नहीं पाएंगे कि कौन सी संधि है। ठीक है, और बच्चों जब हम कोई किसी शब्द को जोड़ के, किसी वर्णों को जोड़ करके क्या करते हैं, एक साथ लिखते हैं तो वह क्या कहते हैं, संधि होती है। लेकिन जब हम उसे अलग करते हैं तो उसे हम संधि विच्छेद कहते हैं। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही बच्चों। व्यंजन संधि हम लोग अपने अगले वीडियो में पढ़ेंगे। धन्यवाद।